इस वीडियो में हम सफ़र नंबर 52 की पढ़ाई करेंगे। ये ट्रेन आगे निकल चुकी, पहली ट्रेन से आगे निकल चुकी थी। 17 मील का यहाँ तक का सफ़र इस ट्रेन ने 56 मिनट में तय किया। सब लोग हैरतज़दा रह गए कि इतनी बड़ी कामयाबी की उन्हें उम्मीद ना थी। अब देखें लोग हैरान क्यों हुए कि इतना बड़ा, इतना लंबा फासला जो है ट्रेन ने 56 मिनट में कैसे तय कर लिया। इस बात पर वो लोग खुश भी थे और हैरान भी थे कि उनको इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद ना थी। सफ़र के दौरान थोड़ी देर के लिए जॉर्ज स्टीफनसन ने अपनी ट्रेन रोकी, यानी अब जो सफ़र शुरू हुआ था उसमें जॉर्ज स्टीफनसन ने अपनी ट्रेन को रोक दिया। वो ये दिखाना चाहता था कि ट्रेन रुक कर दोबारा भी चल सकती है और आगे पीछे भी जा सकती है। इस दौरान कुछ सरकारी अफसरान ट्रेन से उतरे और गैर मुताद तरीके से पटरी पर चलने लगे। अब उनमें से कुछ ओहदेदार, सरकारी अफसरान ओहदेदार ट्रेन से उतर गए और गैर मुताद तरीके यानी किसी काम में एहतियात ना बरतना यानी लापरवाही से पटरी पर चलने लगे। उनको इस खतरे का अंदाज़ा नहीं था कि जब दूसरी ट्रेन पास से गुजरेगी तो उसके जद में आकर, उसके निशाने में आकर कोई ज़ख्मी हो सकता है। लेकिन वो इसी तरह लापरवाही से चलने लगे। तो जब दूसरी ट्रेन पास से गुजरी तो एक वज़ीर उसकी निशाने में आकर ज़ख्मी हो गया। जॉर्ज ने अपनी ट्रेन के पहले डब्बे में लिटाकर 36 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई और वो 25 मिनट में मैनचेस्टर पहुंच गए। यानी जॉर्ज जो था उस ज़ख्मी वज़ीर को लेकर अपनी ट्रेन में उसने लिटाया और 36 मील फी घंटा की रफ्तार से उसने अपनी गाड़ी चलाई और वो 25 मिनट में मैनचेस्टर पहुंच गया। वज़ीर को अस्पताल पहुंचा दिया गया लेकिन जान ना बचाई जा सकी, यानी वो वज़ीर जो था वो जान बहक हो गया। अगरचे ये अफसोसनाक वाक़या था लेकिन जब ये सब पर ये बात साबित हो गई तो कि तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ कितनी मुफीद होती हैं। यानी ये एक दर्दनाक वाक़या था और इससे लोगों पर ये बात वाज़िया होगी, साबित होगी, वाज़िया होगी, पूरी होगी, मुकम्मल होगी कि तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ कितनी मुफीद होती हैं। यानी इस दर्दनाक वाक़े से लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उनके लिए जो तेज़ रफ्तार गाड़ी कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी। अब जॉर्ज स्टीफनसन को रेलवे का बाप कहा जाता है, यानी रेलवे जितनी भी ट्रेन चलती हैं इब्तिदा इसने की थी, इसलिए इसको रेलवे का बाप कहा जाता है। 1830 के इस कामयाब सफ़र के बाद उसे बेशुमार ऑर्डर मिले। यानी 1830 में जो उसने ये सफ़र किया था, दो गाड़ियाँ ट्रेन चलाई थी, उसमें एक में उसमें आम मुसाफरों के लिए थी, दूसरे में वज़ीर आज़म, शाही ख़ानदान और ख़ास अफरादों के लिए ट्रेन चलाई गई थी। उसके बाद उसको बेशुमार ऑर्डर मिले। अब वो एक अमीर आदमी था। इसकी मेहनत व कोशिश ने एक ऐसी चीज़ ईजाद हुई जिसने लोगों के लिए सफ़र को आसान बना दिया। यानी देखें यहाँ पर जिस चीज़ का हमें बताया जा रहा है वो ये है कि मेहनत और कामयाबी से इंसान ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी तरक्की हासिल करता है, ठीक है, और उससे उसका अल्लाह और उसका रसूल भी खुश होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को दोस्त रखता है और दुनिया में भी उसकी इज्जत होती है। अब देखो जॉर्ज स्टीफनसन एक गरीब था, वहाँ से जब उसने अपनी मेहनत से अब वो उसको टाइटल क्या मिला, रेलवे का बाप, और उसके बाद उसको बेशुमार ऑर्डर मिले और वो अमीर आदमी बन गया। उसने अपनी मेहनत और कोशिश से एक ऐसी चीज़ ईजाद की जिसने लोगों के लिए सफ़र को आसान बना दिया। इसका बेटा रॉबर्ट उसके हर काम में शरीक था। रॉबर्ट एक मंजा हुआ इंजीनियर था। मंजा हुआ माहिर इंजीनियर वो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं। आपको पता होगा आजकल जो इंजीनियर मोबाइल भी बना रहे हैं, टीवी भी बनाए, सारे इंजीनियर ही होते हैं। उसने अपने वालिद की, और जो गाड़ियाँ बनाते हैं, उसने अपने वालिद की ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर ली थी। उसने ना सिर्फ अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाया बल्कि रेलवे लाइनें बिछाने में उसका कोई सानी ना था, यानी उस जैसा कोई दूसरा ना था। इसका लफ्ज़ी मतलब होता है हम पल्ला होना, यानी उस जैसा कोई दूसरा ना होना। सानी का मतलब भी दूसरा होता है। इसके बनाए हुए पुल अपनी मजबूती, डिज़ाइन और पुख्तगी के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। पुख्तगी का मतलब भी मजबूती होता है। पुल क्या होते हैं, जो किसी रोड को क्रॉस करने के लिए आपने देखा होगा पुल बनते हैं। इसी तरह उस वक्त में जो ट्रेन जिसके ऊपर से गुजरती है उसको भी उस पुल के ऊपर से भी बाज़ दफ़ा दरिया को अबूर करना होता है। दरमियान में दो शहरों के दरिया आ जाता है तो उसको अबूर करने के लिए भी, उसको क्रॉस करने के लिए भी पुल बनाए जाते हैं। यानी उसने बहुत से पुल भी बनाए। रॉबर्ट स्टीफनसन को 19वीं सदी का बेहतरीन इंजीनियर करार दिया जाता है। उसने अपना और अपने वालिद का नाम खूब रोशन किया। इस तरह अगर आप भी मेहनत और कोशिश करेंगे तो कामयाबी आपका
मुकद्दर बन सकती है, यानी कामयाबी जो होती है वो आपको भी नसीब में, आपको भी मिल सकती है, आपके नसीब में हो सकती है, मुकद्दर नसीब। फिर हर इंसान आपकी कदर करेगा। ठीक है ना बेटे, आपने इस सबक की अच्छे तरीके से जो मैंने आपको अभी पढ़ाया और समझाया, इसकी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद जो इसके, अब मैं आपको आगे काम बताऊंगी, इसके 3 सवालात के जवाबात मैं आपको PDF करूंगी, वो आपने करने हैं। और उसके बाद आपने अल्फाज के जुमले भी बनाने हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मैं बताऊंगी।